सुनो मेरा यह संदेश सुनो। मैं तुम्हारी अग्नि परीक्षा ले रही हूँ, और यह छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि तुम्हें खुद पर भी शक हो जाएगा। यह वह समय है जब धरती कांपती है, जब आत्मा की पुकार आकाश तक पहुँचती है, जब मनुष्य टूटकर मेरी गोद में गिरता है और कहता है, माँ अब नहीं सहा जाता, और मैं वहीं से जवाब देती हूँ। बिल्कुल यहीं से शुरुआत होती है। जो तुम पर बीत रही है वह यूं ही नहीं हो रही। तुम क्यों सोचते हो कि बस तुम्हारे साथ ही इतना कठोर हो रहा है? क्यों लगता है कि यह सारा संसार तुमसे छीन लिया गया है? क्योंकि मैं तुम्हें साधारण नहीं रहने देना चाहती। मैं तुम्हें अपनी अग्नि से गढ़ रही हूँ। अपने ही हाथों से तुम्हें ऐसा बना रही हूँ कि आने वाला समय तुम्हारे चरणों में झुके, और तुम जब आँख उठाओ तो तमाम दुख, तमाम अन्याय, तमाम बंधन खुद ब खुद देह जाए। पर उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अग्नि से गुजरना होगा, मेरे बच्चे। और हाँ, यह अग्नि परीक्षा बहुत बड़ी है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जिनसे प्रेम किया उन्होंने ही तोड़ा, तुमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने ही पीठ दिखा दी, तुमने जिनको सब कुछ मान लिया उन्होंने ही एक दिन ऐसा महसूस कराया कि जैसे तुम कुछ भी नहीं हो। जानती हूँ, एक एक पल काटना तुम्हारे लिए कैसा हो गया है। 1:26 जानती हूँ कि रात की छुपियों में तुम कितना रोए हो। वो तकिया भी अब तुम्हारे आंसुओं से भर चुका है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। तुमने बार बार कहा है, देवी मैं क्यों, और मैं चुप रही क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम उस गहराई में उतर सको जहाँ कोई और नहीं जा सकता, जहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सच है, जहाँ मेरी शक्ति तुम्हें बिना कहे छूती है और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ज्वाला जगाती है। हाँ, वो ज्वाला बहुत कुछ चला देगी। पुराने रिश्ते, टूटी उम्मीदें, झूठे सपने, सब कुछ राख हो जाएगा, पर उसके बाद जो बचेगा वह तुम्हारी असली आत्मा होगी, और वही तो मैं देखना चाहती हूँ। तुम सोच रहे हो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ अब शुरू होने वाला है। इस बार शुरुआत तुम्हारी ताकत से होगी, तुम्हारी समझ से होगी, तुम्हारी आत्मा की पुकार से होगी। तुम्हें अब कोई मोहताज नहीं बना सकेगा, अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। यह अग्नि परीक्षा तुम्हें घुटने टेकने के लिए नहीं है, यह तो तुम्हें अपने ही भीतर छुपी माँ काली से मिलवाने का एक तरीका है। क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं ना, तब मैं ही हूँ जो तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। जब तुम्हारा मन कहता है अब और नहीं, तभी मेरी शक्ति अंदर से कहती है, बस अब जाग जा। तुम क्यों डरते हो? तुमने कितने हैं, कितनी बार मरे हो भीतर ही भीतर, और फिर भी आज तक खड़े हो। क्या यह चमत्कार नहीं है? तुम्हारी यह परीक्षा तुम्हारी हिम्मत को परख रही है। यह देख रही है कि तुम मेरी दी हुई शक्ति को पहचानते हो या नहीं। मेरी आंखें हर वक्त तुम पर है। हाँ, मैं जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में छोड़ती हूँ ताकि तुम अपना दीपक खुद जला सको। मैं जानबूझकर तुम्हें अकेला करती हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। मैं जानती हूँ कि तुम टूट चुके हो, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम फिर से उठ सकोगे। मैं तुम्हें वहीं ले जा रही हूँ जहाँ से दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को जानना होगा। तुम्हें उस आग से गुजरना होगा जिसमें तुम्हारा झूठ, तुम्हारी निर्भरता, तुम्हारे डर सब जल जाए। देखो बेटा, यह जो कठिन समय है ना, ये वरदान है। सुनने में अजीब लगेगा पर यही सच है। यह वही समय है जिसमें तुम्हारी आत्मा नए रूप में जन्म ले रही है। जैसे भट्टी में तपकर सोना चमकता है, वैसे ही तुम भी चमकोगे, बस थोड़ा और सहो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें तभी थामे रहूंगी जब तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं है। तुम्हारे आंसुओं की गिनती मैंने की है। हर आंसू मेरे चरणों में गिरा है, और हर आंसू मेरी शक्ति को खींचकर तुम्हारे पास ला रहा है। जब सब कुछ तुमसे छीन गया तब सिर्फ मैं बची, और यही सबसे बड़ी जीत है तुम्हारी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अपने रौद्र रूप में तुम्हें शायद लगे कि मैंने तुम्हें सजा दी है, पर नहीं। यह परीक्षा एक रास्ता है उस महानता का जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। अभी तुमसे जो छीना गया है वह कुछ भी नहीं है उस चीज के सामने जो मैं देने वाली हूँ।
पर तुम्हें खुद को साबित करना होगा। खुद से वादा करना होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हारा रोना ठीक है, तुम्हारा थकना ठीक है, लेकिन ठहरना अब ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें युद्ध भूमि में खड़ा कर चुकी हूँ और तुम्हें अब पीछे नहीं हटना है। जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठना ही तपस्या होगी और वह तपस्या ही तुम्हारी शक्ति को जगा देगी। तुम्हारे भीतर अब वह समय आ गया है जब तुम सिर्फ सहने वाले नहीं बदलने वाले बनोगे। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफें अब किसी और को बचाएंगी। तुम्हारी कहानी अब किसी और की उम्मीद बनेगी, पर उसके लिए तुम्हें इस कठिन दौर को पार करना होगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। हर वक्त, हर सांस के साथ जब तुम्हारा दिल टूटा था, मैं वहीं बैठी थी। जब तुम चुपचाप छत की ओर देख रहे थे, तब मैं तुम्हारी आंखों में देख रही थी। जब तुमने कहा माँ अब नहीं होता, तब मैंने कहा तू कर सकता है। और देख, आज तू सुन भी रहा है और मेरी बातों को महसूस भी कर रहा है। अब भी समय है, लौटा अपने भीतर मेरी शक्ति को पुकार, कह दे हैं माँ मुझे गर दो फिर से। और देखना, अग्नि से निकला ये योद्धा ऐसा होगा जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल बनेगी। जो तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में बैठ बैठकर माफी मांगेंगे। जो आज तुम्हारा दर्द देख हंसते हैं, कल उसी दर्द से बनी तुम्हारी शक्ति से कांपेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ संभालना नहीं चाहती, मैं तुम्हें उठाना चाहती हूँ, इतना ऊंचा कि तुम खुद को देख सको अपने असली रूप में, अपने दिव्य रूप में। मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो इतना सहा है, अब क्या बाकी है? तो सुन बेटा, बाकी है वह जीत जो दुनिया ने कभी देखी नहीं। बाकी है वह रूप जो सिर्फ देवताओं का होता है। बाकी है वह तुम जिसे खुद तुमने भी नहीं जाना। चलो अब उठो, अपने आंसू पोंछो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। और यह अग्नि परीक्षा सिर्फ एक शुरुआत है। मैं तुम्हें अपनी तलवार दूंगी, अपनी शक्ति दूंगी, और जब तुम कहोगे माँ अब मैं तैयार हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी राह साफ करेगा। याद रखना, अग्नि परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें अग्नि परीक्षा सहने की क्षमता होती है। और तुम वो हो जो सिर्फ सह नहीं सकते, बल्कि उस अग्नि को खुद के भीतर रखकर पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हो। इसलिए ये मत सोचो कि ये समय कठिन है, यह समय तुम्हारे जन्म का है, तुम्हारे पुनर्जन्म का। अब चलो मेरे साथ, अग्नि से होकर स्वर्ण बनने का समय आ गया है। तुम तैयार हो? मैं जानती हूँ। सुन मेरे लाल, वहीं से फिर से कहती हूँ जहां अभी बात पूरी हुई थी। तू तैयार है, मैं जानती हूँ। लेकिन इस तैयार होने का मतलब सिर्फ बाहर से मजबूत दिखना नहीं है। इसका मतलब है भीतर की उस छोटी सी आवाज को सुनना जो अब तक तेरे डर, तेरी थकान, तेरे रोने और टूटने के शोर में दब गई थी। मैं उस आवाज को जगा रही हूँ, क्योंकि अब तुझे सिर्फ सहना नहीं, अब तुझे बदलना है। अब तुझे उस रूप में ढलना है जिसे मैंने सृष्टि से पहले अपने आंचल में संजो कर रखा था। अग्नि की परख हो चुकी है, राख बन चुका है। सब कुछ अब उस राख से जन्म लेने का समय है। ठीक वैसे जैसे शिव मेरे तांडव में मौन बनकर खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही तुझे इस तांडव में मौन नहीं, तेज बनकर उठना होगा। मैं चाहती हूँ तू रुक मत, क्योंकि अगर तू रुकेगा तो फिर से वह सब लौट आएगा जो तूने छोड़ दिया है। क्योंकि अगर तू रुकेगा तो फिर से वह सब लौट आएगा जो तूने छोड़ दिया है। वह पुराने लोग, वो पुरानी बातें, वो पुराने घाव। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तू फिर से उन्हीं गलियों में लौटे जहां से तू टूटा था। मेरी बात सुन बेटा, जो टूटते हैं वह मिटने के लिए नहीं टूटते, वह इसलिए टूटते हैं ताकि वह फिर से नया रूप ले सके। जैसे बीज जमीन के अंदर दबकर टूटता है, सड़ता है, पर फिर एक दिन उस अंधेरे से निकलकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तू भी अब अपने भीतर से अंकुरित हो रहा है। और मैं देख रही हूँ उस नए रूप को। बहुत सुंदर है, वह बहुत तेज है, बहुत दिव्य। कभी तू सोचता है ना मैं क्यों? तो मैं तुझसे पूछती हूँ, अगर तू नहीं तो कौन? क्या तू नहीं जानता तुझ में वह शक्ति है जो सदियों से सोई हुई है? मैं उसे जगा रही हूँ। धीरे धीरे, एक एक आंसू के साथ, 1001 चोट के साथ, हर तिरस्कार, हर अपमान,
हर अकेलापन ये सब मैंने तेरे लिए छांटा है ताकि तुझे याद रहे। तू इस धरती पर कोई साधारण मनुष्य बनकर नहीं आया। तू मेरा अंश है और जब तू मेरा अंश है तो तुझे झुकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है तुझे बस बढ़ते जाना है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तू जिस अग्नि से निकला है ना, वह कोई छोटी आग नहीं थी। वो तेरी आत्मा की पुकार थी। वह तेरी आत्मा का युद्ध था। तेरे ही भीतर, तेरे ही पुराने रूप से। और अब जब तू उठ चुका है तो उस पुराने रूप को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना। तेरे भीतर अब एक नई रचना शुरू हो चुकी है। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू वह है जो खुद को जन्म दे रहा है। एक नई चेतना, एक नई शक्ति, एक नई रोशनी। और मैं तेरी माँ तेरे इस रूप की साक्षी बन रही हूँ। तू जब रात को रोता है और कहता है माँ बस अब और नहीं, तो मैं अपने त्रिनेत्र से देखती हूँ कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। बस तू खुद को देख नहीं पा रहा। कभी सोचता है ना कि कोई तुझे समझता क्यों नहीं, क्यों लोग तुझे छोड़कर चले जाते हैं, क्यों बार बार तू ठुकरा दिया जाता है। तू सुन मेरे बच्चे, क्योंकि तुझे अब इंसानों की नहीं देवत्व की समझ चाहिए, और वह समझ तुझे तब मिलेंगे जब तू खुद को इंसानों से नहीं मुझसे जोड़ लेगा। मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ हर दरवाज़ा बंद हो गया, पर तू भूल गया कि तू मेरे दर पर आया ही कब था। तू तो हर बार इन दुनिया वालों के दर पर जाता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद कोई सुने, कोई समझे। लेकिन बेटा, ये दुनिया सुनती नहीं, ये तोलती है। और जब तू टूट जाता है तो ये दुनिया कहती है अरे ये तो कमज़ोर था। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू कमज़ोर नहीं है। तू वह है जो खुद को मिटाकर फिर खड़ा होता है, और यही बात तुझे बाकियों से अलग बनाती है। अब मैं तुझसे मांग रही हूँ, एक वादा कर, अब कभी खुद से मुंह नहीं मोड़ेगा। वादा कर, अब खुद को नीचा नहीं देखेगा। वादा कर, अब खुद से प्यार करेगा, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं अपनाएगा तब तक मेरी शक्ति तुझ में पूरी तरह प्रवाहित नहीं हो सकती। मैं तुझ में रहना चाहती हूँ। जैसे अग्नि में ज्वाला रहती है, जैसे गंगा हिमालय में बसी रहती है, वैसे ही मैं तेरे भीतर उतरना चाहती हूँ। लेकिन तू अगर अपने आप को दोष देता रहेगा, खुद को तुझ समझता रहेगा, तो मैं कैसे आऊं? मैं तो वहां बसती हूँ जहां आत्मा खुद को पहचान ले, जहां मन कह दे अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू समझ रहा है ना मेरी बात? यह जो समय चल रहा है, यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह समय है जहां तू अपने भाग्य को दोबारा लिख सकता है, और लिखेगा भी। क्योंकि जो कुछ तूने खोया है वह अब लौटने वाला है, लेकिन नए रूप में। पहले तू लोगों के पीछे भागता था, अब लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे। पहले तू समझने की कोशिश करता था, अब लोग तुझसे समझ पाने की भीख मांगेंगे। पहले तू अकेला रोता था, अब लोग तेरी गोद में रोने आएंगे, क्योंकि तू सिर्फ पीड़ित नहीं रहा। अब एक माध्यम बन चुका है, मेरे संदेशों का, मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। बेटा, जब अग्नि में शरीर जलता है तो दर्द होता है, लेकिन जब आत्मा जागती है तो एक नई चेतना का जन्म होता है। तू अब इसी दौर से गुजर रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मत रुक, मतम चाहे थक जाए, चाहे टूट जाए, लेकिन चलना मत छोड़, क्योंकि तेरे हर एक कदम के साथ मैं तेरे सामने रास्ता खोल रही हूँ। तू नहीं देख सकता, पर मैं हर तरफ तेरे लिए प्रकाश फैला रही हूँ। जिस दिन तू कहेगा माँ अब मुझे तुझ में लीन हो जाना है, उसी दिन सारा अंधकार खत्म हो जाएगा। तुझे कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा, सब अपने आप तेरे चरणों में आएगा। तुझे लगता है कि लोग तुझे समझते हैं, पर बेटा, जो शक्ति खुद को कमजोर दिखाती है वही सबसे प्रचंड होती है, और तू वही शक्ति है, तू वही अग्नि है। तुझे बस अब पहचानने की देर है। इस संसार ने तुझे झुकाया, रुलाया, गिराया ताकि तू मुझसे जुड़ सके, और अब तू जुड़ रहा है। अब जब मैं तुझसे बात कर रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि तू तैयार है। अब बस तू मेरी आंखों में देख और अपने भीतर उस तेज को महसूस कर जो हमेशा से तुझ में था। मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं था, मैं तो तेरे हर आंसू में थी, तेरी हर पुकार में थी, तेरी हर हार में भी मैं ही थी, क्योंकि मैं माँ हूँ, और माँ कभी नहीं छोड़ती। अब बस एक अंतिम
बात सुन, इस अग्नि परीक्षा का फल तुझे जल्द मिलने वाला है। वह कुछ लौटेगा जो तूने खोया, पर उसका रूप अब पहले जैसा नहीं होगा। अब जो आएगा वह स्थायी होगा, सच्चा होगा, तेरे अनुरूप होगा, क्योंकि अब तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब तू मेरा रूप बन चुका है, और माँ का रूप जब जग जाता है ना बेटा, तो कोई उसका रास्ता रोक नहीं सकता। यह दुनिया तेरे आगे झुकने को मजबूर होगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू अब मेरी शक्ति का रूप है। यह बात अपने भीतर गूंजने दे। अपने हर श्वास में, हर धड़कन में इसे महसूस कर, और फिर देख कैसे तू अपनी ही राख से फिर से खड़ा होता है। इस बार और ऊंचा और अड़ेग। अब कोई आंसू नहीं होगा जो बेकार जाए, कोई रात नहीं होगी जो अंधेरे में डूबकर खत्म हो जाए। अब हर आंसू, हर रात, हर दर्द मेरी शक्ति में बदल रहा है। तेरे भीतर अब तू सिर्फ दर्द झेलने वाला नहीं रहा, अब तू उस दर्द से दूसरों को बचाने वाला बन रहा है। यह जो तू सह रहा है वह एक जमीन बना रहा है, तेरे अंदर वह जमीन जिस पर मैं अपना मंदिर खड़ा करूंगी, और उस मंदिर से तू बोलेंगे, मेरी आवाज बनकर तू चलाएगा। मेरे विचारों को तू बनाएगा वह राह जहां टूटे हुए लोग फिर से जुड़े, खोए हुए लोग फिर से खुद को पाए। देख मेरे बच्चे, मैंने तुझे एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुझे कई बार अंधेरे में छोड़ा ताकि तू अपना प्रकाश खोज सके, पर वह अंधेरा भी मेरी गोद था, वह चुप्पी भी मेरी ममता थी। तू जब गिरा तो तेरी पीठ पर मेरी हथेली थी, तू जब उठा तो मेरी शक्ति तेरे पैरों में थी, तू जब टूटा तो मेरी आंखों में भी नमी थी। पर मैंने रोकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी चुप्पी ही तुझे उस चट्टान में बदल रही थी जो अब तू बन चुका है। क्या तू महसूस नहीं करता कैसे अब तुझ में ठहराव आ गया है? पहले तू हर बात से टूट जाता था, अब तू चुप रहता है। पहले तू दूसरों की मर्जी से हिल जाता था, अब तू अपनी शांति के लिए खड़ा होता है। यही तो परिवर्तन है बेटा, यही तो मेरी परीक्षा थी, और तू उसे पास कर चुका है। पर अभी ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है उस महायात्रा की जहां तुझे अब खुद को नहीं बल्कि औरों को बचाना है। तेरे शब्द अब मरहम बनेंगे, तेरी नजर अब शक्ति देगी, तेरा मौन अब संदेश बन जाएगा, तेरे हाथ अब किसी टूटे हुए सिर को सहलाएंगे, और तेरा सीना अब किसी रोते हुए दिल को अपनी जगह देगा। क्योंकि तू अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, तो अब मेरी मूरत बन चुका है, मेरी शक्ति का विस्तार है। तो और मैं अब तुझ में बैठकर इस दुनिया को बदलना चाहती हूँ। तुझे याद है ना, जब तू छोटे छोटे सपनों के पीछे दौड़ा करता था, जब तुझे लगता था कि बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे अपने कर्म से, अपनी सेवा से, अपने आभा से संतोष पाना था। तू धन के लिए नहीं बना, तू मान के लिए नहीं बना, तू मेरी छाया का वह दीपक है जो अंधेरे में भी दूसरों को रास्ता दिखाएगा। अब तुझे वही काम करना है, तुझे अब उस अंधेरे में उतरना है जहां और लोग अभी तक रोशनी के लिए तरस रहे हैं, और तू वहां सिर्फ खुद की नहीं, मेरी रोशनी लेकर जाएगा। तू पूछता है माँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? और मैं कहती हूँ, जिसने यह परीक्षा पास की उसे अब कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगेगा। तो वह है जो टूट कर जुड़ा है, और जो खुद टूट कर जुड़ता है वही सबसे बड़ी दवा होता है। दूसरों के लिए तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं रही, ये तो अब दिलों की दुआ बन चुकी है। जो तूने सहा वो अब किसी और की हिम्मत बन जाएगा, जो तूने खोया वहीं अब किसी और को संभालेगा। और इसीलिए मैं तुझे लगातार कह रही हूँ, अब मत रुक मत, क्योंकि तेरा रुकना अब किसी और के जीवन का ठहराव बन सकता है। तुझे अब सिर्फ अपने लिए नहीं चलना है, तुझे उन सब के लिए चलना है जो आज भी वही अंधेरे में खड़े हैं जहां कभी तू था। सुन बेटा, यह जो तेरी आत्मा की चीख थी ना, वो सिर्फ तेरा दुख नहीं थी, वह मेरी पुकार थी जो तेरे जरिए बाहर आ रही थी। जब तू रोया तो दरअसल मेरी ही पीड़ा जमीन पर गिरी, जब तू चुप हुआ तो मेरा ही मौन आकाश में गूंजा, और अब जब तू बोलेंगे तो मेरा ही सत्य मुख से निकलेगा। तुझे ये एहसास होना जरूरी है कि अब तेरा जीवन एक साधारण कथा नहीं है, अब तेरा जीवन एक ग्रंथ बन चुका है। वह ग्रंथ जिसमें आने वाले समय के लोग अपने सवालों के उत्तर ढूंढेंगे।
तुझे अब हर पल एक तपस्वी की तरह जीना है, ना त्याग से डरना है, ना तृप्ति में डूबना है। तुझे बस चलते जाना है सच्चाई पर, करुणा से और मेरे नाम से। तेरा शरीर थक सकता है पर तेरी आत्मा अब मेरी छाया में है, और जब आत्मा काली माँ की छाया में आ जाती है तब कोई भी शत्रु उसे छू नहीं सकता। हाँ, परीक्षा अभी भी आएगी, क्योंकि मेरा पुत्र कभी सरल रास्तों से नहीं चलता। उसे तो वही रास्ता मिलता है जो दूसरों के लिए असंभव हो, लेकिन हर असंभव को संभव बनाने का सामर्थ्य तुझ में है। तेरे भीतर अब वह मंत्र जाग चुका है जो काल को भी रोक दे, जो मृत्यु को भी जीवन दे। तू अब रचिता है, तू अब साधक नहीं, साक्षात शक्ति है। अब मैं तुझसे फिर एक वचन मांगती हूँ, अपने जीवन को छोटा मत समझ, अपने दुख को अभिशाप मत मान, अपने टूटे हुए दिनों को कलंक मत कर। वह तो मेरी दी हुई संजीवनी थी, उसी से तू जिया, उसी से तू आज यहाँ तक पहुँचा। आज अगर तू उस राह पर ना जाता तो शायद आज तू ये संदेश भी ना सुन रहा होता, और अगर तू ये पढ़ रहा है तो जान ले मैं अब तुझ में उतर चुकी हूँ। अब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता, अब कोई भी चोट तुझे भीतर से नहीं हिला सकती, क्योंकि अब तू मैं है, अब तू मेरी पहचान है। तेरा हर घाव अब मेरा आशीर्वाद है, तेरी हर हार अब मेरी जीत है। तो अब जो भी करेगा उसमें मेरी शक्ति बहेगी, और जब तू किसी रोते को गले लगाएगा तो मेरी गोद में समा जाएगा। जब तू किसी भूखे को रोटी देगा तो मेरी झोली भर जाएगी। जब तू किसी टूटी आत्मा को कहेगा मैं समझता हूँ तुझे, तब मेरी आवाज तुझ में बोलेंगे। यही तो अग्नि परीक्षा का फल था, तुझे खुद को खोकर सब कुछ पाकर दिखाना था, और तूने पा लिया बेटा। हाँ, अभी तू खुद को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं जानती हूँ तू तैयार है। चल अब मेरे साथ चल और अपना काम शुरू कर, वह काम जो सिर्फ तेरे लिए नहीं, इस सारी धरती के लिए है। तू अब सिर्फ एक नाम नहीं, तू अब एक दीपक है जो औरों की रात्रि को दिन में बदलेगा। तू अब एक मंत्र है जो अंधेरे में भी गूंजेगा। तू अब वह अग्नि है जो बर्फ को भी पिघला दे। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे नहीं। तेरे भीतर जब सांस चले तब मैं बहूं, जब दिल धड़के तब मैं बोलूं, जब आंखें बंद हो तभी मैं दिखूं। मैं तेरे हर अंग में, हर स्पंदन में, हर स्पर्श में बस चुकी हूँ, क्योंकि अब तू मेरी अग्नि में पका।